अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैंसर ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज सरतान से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए नवंबर का महीना कैसा होगा, इस महीने में आपकी ज़िंदगी में एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा बदलाव आ सकता है, आपको कैसी गैर मामूली कामयाबियाँ मिलने वाली हैं, सितारों में से कौन से प्लैनेट्स के असरात पॉजिटिव और मुस्बत होंगे, आपकी धन दौलत के हवाले से और आपकी प्रोफेशनल ज़िंदगी के हवाले से आपके दौलत के सियारे ज़ोहरा का किरदार कैसा रहेगा। तवील मुद्दती प्लैनेट्स में से मुश्तरी, यूरानस, सैटर्न, नेपच्यून और प्लूटो की सूरत हाल कैसी होने वाली है, आपको आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी यानी रोमानवी मामलात में कैसी सूरत हाल से वास्ता पड़ने वाला है, आपके कैरियर, रोज़गार, आपकी सेहत और घरेलू ज़िंदगी के हवाले से नवंबर का महीना कैसा रहेगा। इसके साथ साथ दीगर शोबे ज़िंदगी के बारे में अपनी दीगर मंथली हॉरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर आप एस्ट्रोलॉजी में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोजिस कैंसेरियन ख़वातीनो हज़रात, गुज़िश्ता चंद महीनों से आपकी ज़िंदगी थोड़ी गैर मुतवाज़न चली आ रही है, जिसकी वजूहात में ज़ोहल और नेपच्यून के रेट्रोग्रेड का बड़ा अहम किरदार रहा है। ज़ोहल और नेपच्यून आपके ज़ायचे के 12वें घर में यानी आपकी रूहानी अमूर के घर में जून जुलाई से आपको मुसलसल अपनी माजी की उलझनों में उलझाए रखे हुए हैं। रूहानी तौर पर आप पिछले काफ़ी अरसे से गुमा गू की कैफियत में रहे हैं। खर्चात, वहमो इबान, खुफिया दुश्मनों का खौफ और रूह की पस्त परवाज़ ने आपको दुनियावी मामलात में ऐसे उलझाए रखा है कि आप में से बाज़ कैंसेरियन अफराद खुद को, अपनी अहमियत और हकीकत को भूल चुके थे। अलबत्ता इससे फ़ायदा ये हुआ है कि आप दुनिया की परख कर चुके हैं, बहुत से लोग आपके सामने वाज़े हो चुके हैं और बातनी परेशानियों ने आपको गोया पॉलिश कर दिया है। अलबत्ता अब सैटर्न 15 नवंबर को अपनी रुजत ख़त्म कर रहा है, जो आपके लिए एक खुश आइन बात है। आगे चलकर 8 दिसंबर को नेपच्यून भी डायरेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से यूँ कहा जा सकता है कि आप ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा रूहानी किस्म के एरीज फर्द शुमार होंगे, जो अंदरूनी खौफ से आज़ाद रहेंगे। इसमें आप पर कोई दबाव नहीं होगा। नवंबर के महीने में 20 नवंबर एक ऐसा दिन होगा जब आपकी प्रोफेशनल ज़िंदगी यानी आपके पेशा वराना ज़िंदगी के घर से प्लूटो खारिज हो जाएगा। 20 नवंबर को प्लूटो बुर्ज दल में दाखिल हो जाएगा, जिससे आपकी सोशल लाइफ और दोस्ताना ज़िंदगी के हवाले से आप चंद माह में बदलाव और इनकलाबी किस्म की तब्दीलियाँ देखेंगे। प्लूटो का बुर्ज दल में दाखिला न सिर्फ आपके सोशल ताल्लुकात और दोस्ताना ज़िंदगी पर असरअंदाज होगा, बल्कि आपके बाज़ करीबी ताल्लुकात, रिलेटिव्स के मामलात, आपकी रोमांटिक और इज़्दवाजी ज़िंदगी में भी चेंज करने का बाइस बनेगा। नवंबर के महीने में 4 नवंबर को मरीख के हबूत का खात्मा होगा। मरीख, जो आपका हुक्मरान प्लैनेट है, इस पर मुश्किल वक्त आपकी ज़िंदगी को हमेशा से ही किसी न किसी एंगल से डैमेज करता है। 4 नवंबर से पहले मरीख बुर्ज सरतान में अपनी सबसे नैस और कमज़ोर हालत में रहा है, जिसकी वजह से अक्सर कैंसेरियन अफराद को अपनी फैमिली और घरेलू लाइफ में खासा तशवीशनाक माहौल मिलता रहा है। यूँ लगता है कि आप में से बाज़ कैंसेरियन अफराद को घर में या अपनी फैमिली लाइफ में सख्त तरीन मुखालफत और दुश्वारी का सामना रहा है। अलबत्ता 4 नवंबर को मरीख अपने ओज पर जा रहा है, जो आपकी पर्सनल ग्रोथ और ज़ाती खुशी के लिए बहुत अहम समझा जाता है। मरीख का 4 नवंबर से बुर्ज असद में दाखिल होना आपके एतमाद और कॉन्फिडेंस को बहाल करने का काम करेगा। आपकी फैमिली लाइफ यानी घरेलू ज़िंदगी के हवाले से जो इख्तलाफात और परेशानियां हैं, उनसे छुटकारा हासिल होगा। आपके जोशो खरोश और एक्साइटमेंट में इजाफा देखने में आएगा। आपकी जुर्रत, हिम्मत और ज़ाती दिलेरी बढ़ेगी। 4 नवंबर से शुरू होने वाले दिनों में आप अपने दुश्मनों के खिलाफ भरपूर तरीके से मुकाबला करने और बड़े बड़ों को पिछाड़ने के काबिल होंगे। मरीख का 5वें घर में क़याम 4 नवंबर के बाद से आपको ज़िंदगी के करीब करने का बाइस बनेगा। ऐसे कैंसेरियन अफराद जो गैर शादीशुदा हैं और मंगनी वगैरह करना चाहते हैं, 4 नवंबर के बाद से आपके इन मामलात में भी मुस्बत पेशरफ्त होगी। आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी, रोमानवी मामलात और आपकी शादीशुदा ज़िंदगी के हवाले से मरीख के 7 असबाब पॉजिटिव वाइफ पैदा करेंगे और नए मौक़े दिलवाने का बाइस बनेंगे। गो के नवंबर के महीने में आपकी रोमानवी ज़िंदगी और शादी ब्याह का खाना खाली रहेगा और मुश्तरी का रेट्रोग्रेड
तीसरे घर में आपको अपने माजी की ज़िंदगी और मामलात की तरफ नज़र ثانی करने और इस्लाह करने की तरफ माइल करेगा, लेकिन 4 नवंबर के बाद से आप उलझे मामलात को दुरुस्त करने के लिए ज़्यादा क़ुव्वत और होशमंदी का मुज़ाहिरा करेंगे। ऐसे कैंसेरियन अफराद जिनकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी में मुश्किलात और गैर हमआहंगी है, आप 4 नवंबर के बाद से इन मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं। मरीख़ का 4 नवंबर से आपके 5वें घर में ओज पर आना आपकी किस्मत पर लगी बंदिशों को भी खोलने का बाइस बनेगा। इसके अलावा 3 नवंबर को मरकरी भी आपके ज़ायचे के 90 घर में और 22 नवंबर को सूरज भी बुर्ज कौस में फरा की हालत में दाखिल होगा, जबकि आपकी किस्मत में रुकावट पैदा करने वाला सियारा वीनस 11 नवंबर को बुर्ज कौस को छोड़ देगा, जिससे ये इशारा मिलता है कि नवंबर की इब्तिदा ही से आपकी किस्मत आप पर मेहरबान होना शुरू होगी और 11 नवंबर के बाद आपकी ज़िंदगी से बदकिस्मती का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो जाएगा। नवंबर के महीने में मरीख़, मरकरी और सूरज के पॉजिटिव असरात आपको किस्मत का धनी बनाएंगे। इनामात जीतने, लकी ड्रॉज और कुरंदाजियों में हिस्सा लेना 11 नवंबर के बाद आपको कामयाबी से हमकिनार करेगा। ऐसे कैंसेरियन अफराद जो बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, दियारे गैर जाना चाहते हैं, अपनी कंट्री को छोड़कर हायर एजुकेशन, किसी रिलीजियस सफ़र या किसी मजहबी सफ़र या किसी रोज़गार की गर्ज से जाना चाहते हैं, आपकी दिल की मुरादें पूरी हो सकती हैं। इसके अलावा 11 नवंबर के बाद आपकी ज़हानत और तख्लीकी सलाहियतों में भी बेहतरी आएगी, आपकी हाजिर जवाबी बढ़ेगी, आप अच्छी गुफ्तगू से लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करेंगे और आप दूसरों को बहुत अच्छे तरीके से कायल कर पाएंगे। आपकी बामानी सोचें आपकी ज़िंदगी में मुस्बत बदलाव वाला माहौल पैदा करेंगी और आपकी कामयाबियों को आपके नज़दीक कर देंगी। नवंबर की 11 तारीख को आपका मोहब्बत और दौलत का प्लेनेट वीनस अपनी कमज़ोर हालत को ख़त्म कर देगा और बुर्ज जदी में कदरे बेहतर हालत में दाखिल होगा, जिससे आपकी पेशा वराना ज़िंदगी में आपको एक बार फिर तरक्की करने और आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। मोज़िस कैंसेरियन ख़वातीनों हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए हम लोग जो दुनिया में मौजूद हैं, हम एक ऐसे दौर में हैं कि जहां काबिल एतमाद लोगों और हमदर्द दोस्तों की कमी है। यहाँ दर्जाली फितने हर रोज़ एक नया रूप धार कर सर उठा रहे हैं। यहाँ तक कि हम दुरुस्त और गलत में फ़र्क करने में भी पेचीदगियाँ देख रहे हैं। ये वो ज़माना है कि जिसमें बरकत उठा ली गई है, नफ्सा नफसी का आलम है और लोग सिवाय अपने आप के किसी को नहीं पहचानते। आपको चाहिए कि इस दुनिया की पहचान करें, इसको समझें, इसकी नेचर और फितरत को जानें, इसके मिजाज से वाकफियत हासिल करें और हकीकत की जुस्तजू रखें। ऐसा न हो कि हम ना इस दुनिया को पा सकें और ना कि वो दुनिया जिसमें मौत को भी मौत दे दी जाएगी, उसको भी खो दें। कोशिश करें आसानी के दौर में अपनी मुश्किल वक्त के लिए कुछ ज़ख़ीरा कर लें ताकि काम आ सके, और याद रखें दुरूद पढ़ना मत भूलें, क्योंकि खुदा और उसके फरिश्ते मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दरूद सलाम भेजते हैं और हमें भी हुक्म है कि उन बरगुज़ीदा हस्तियों पर दरूद भेजें। दरूद पढ़ना जहाँ हाजतों को पूरा करता है, नेकियों में इजाफे का बाइस बनता है, वहीं इंसानों के गुनाहों को ख़त्म करने के लिए भी ये अमल बड़ा फ़ायदा मंद है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो।